मित्रों, बीते सप्ताह आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय विदेश मंत्री जी ने कच्छ तीऊ के संदर्भ में बयान दिया था। उस समय कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता वृथा प्रलाप कर रहे थे। अभी कल ही कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडी अलायंस के नेता श्रीमान वायको ने तमिलनाडु में एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कच्छ तीऊ के मुद्दे पर कहा है कि कांग्रेस ने तमिलनाडु के साथ धोखा किया है, दगा दिया है। स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस के बारे में अब उनके गठबंधन के साथी ही, जिनको कांग्रेस अपना सगा कहती है, वो भी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तमिलनाडु को दगा देने का काम किया है। हम तो कहते हैं कि कांग्रेस ने सिर्फ तमिलनाडु को नहीं, पूरे देश के साथ जो है धोखा देने का काम और दगा देने का काम किया है। जिस तरह से कच्छ तीऊ जैसे एक द्वीप को कांग्रेस ने सिर्फ एक चट्टान मानने का काम किया और उसे सहजता से श्रीलंका को सौंप दिया, जिसका परिणाम तमिलनाडु के तमाम मछुआरों को आए दिन भुगतना पड़ रहा है। इस संदर्भ में माननीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने बीते दिनों किस तरह से हजारों हजार मछुआरों को श्रीलंका में गिरफ्तार किया गया है और आए दिन तमिलनाडु की सरकार केंद्र सरकार से आग्रह करती रही है कि श्रीलंका सरकार की इन कार्रवाइयों को रोका जाए। डीएमके ने और कांग्रेस ने मिलकर तमिलनाडु को धोखा देने का काम किया था। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय विदेश मंत्री जी ने तो कहा ही। अब जब उनके इंडी अलायंस के साथी भी यह कह रहे हैं कि तमिलनाडु को धोखा देने का काम कच्छ तीऊ के मुद्दे पर हुआ है, तो अब कांग्रेस और उनके नेताओं को और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्रीमान एमके स्टालिन को इस मुद्दे पर जवाब देना चाहिए कि कच्छ तीऊ के मुद्दे पर उन्होंने तमिलनाडु की जनता के साथ धोखा क्यों किया, यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी जानना चाहती है कि इस धोखे का कारण क्या है, और जब आपके साथी ही आपसे पूछ रहे हैं तो अब तो आपको जवाब देना जरूरी है। आप लोगों के कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। वायको ने कहा कि तमिलनाडु को कच्छ तीऊ के मुद्दे पर कांग्रेस ने धोखा दिया और कांग्रेस तमिलनाडु को बारंबार धोखा देती रही है।